झांसी में लगातार हो रही बारिश के चलते बेतवा नदी का बढ़ गया है जलस्तर, जिससे मौत के सौजना घाट पर फंस गए बालू निकालने गए 5 लोग। नदी के किनारे से 150 मीटर दूर 2 टापू पर फंसे थे 5 लोग, जिन्होंने तड़के सुबह पुलिस को दी इसकी सूचना। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गोताखोरों की मदद से 5 को निकाल लिया सकुशल बाहर। तब जाकर सभी मिली राहत की सांस। झांसी में नेशनल हाईवे पर बीते 16 घंटे से लगा है लंबा जाम। स्थिति ये है कि हाईवे पर 1 फीट भी वाहन नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। झांसी के 3 थानों की पुलिस मिलकर जाम खुलवाने की कर रही है कोशिश। वहीं दोपहर होते होते धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाने लगा ट्रैफिक। बता दें कि झांसी के पैरामेडिकल तिराहे पर ओवरब्रिज का हो रहा है निर्माण। वहीं दूसरी तरफ झांसी ग्वालियर रोड पर भी पाल कॉलोनी के पास बनाया जा रहा है ओवरब्रिज, जिनसे प्रतिदिन हजारों वाहनों का होता है आवागमन। ऐसे में केवल रह गया है एक ही रास्ता। वहीं बारिश के चलते वह रास्ता भी हो गया खराब, जिसके चलते आ रही है असुविधा, जिससे रात भर जाम में फंसे रहे सैकड़ों वाहन। ललितपुर में सोमवार दोपहर देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां इंदौर की रहने वाली 25 वर्षीय कविता कुशवाहा अपने बेटे, बेटी व भतीजे के साथ जेठानी के मायके में आयोजित दस्टॉन कार्यक्रम में शामिल होने आई हुई थी। ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र, वहां से वह सोमवार दोपहर लौट रही थी वापस। तभी एरा गांव के पास उनकी ऑटो में सामने से आई तेज रफ्तार बुलेरो गाड़ी ने मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें ऑटो के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। और वहीं हादसे में मासूम भाई बहन की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उनकी मां, भतीजा, ड्राइवर व एक अन्य यात्री समेत 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घटना के बाद बुलेरो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से हो गया फरार, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में सोमवार सुबह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 ट्रकों की आपस में हो गई भीषण भिड़ंत। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त और उसमें सवार झांसी के बबीना निवासी चालक व क्लीनर गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र में राजनगर तालाब की पहाड़ी पर सोमवार सुबह एक युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी, जिसकी पन्ना निवासी 25 वर्षीय दयाराम लोधी के रूप में हुई है पहचान। प्रारंभिक जांच में गला घोंटकर हत्या किए जाने की बताई जा रही है आशंका। परिजनों ने बताया कि दयाराम 2 दिनों से घर से था लापता, जिससे फोन पर हुई थी बात, लेकिन उसने नहीं बताया था अपना स्थान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में सोमवार को रेलवे कर्मचारी की घर से 7 किलोमीटर दूर मिली लाश से मच गया हड़कंप, जहां मूल रूप से बिजौली के रहने वाले 30 वर्षीय अजय परिवार के साथ रेलवे कॉलोनी में कर रहे थे निवास। पिता की मौत के बाद बेटे को मिल गई थी अनुकंपा नियुक्ति। परिजनों ने बताया कि रविवार सुबह कहीं चला गया था अजय, फिर लौटकर नहीं आया वापस, जिसकी तलाश में जुटे थे परिजन। तभी सोमवार को रेलवे कॉलोनी से करीब 7 किलोमीटर दूर शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। शव के पास पड़ी थी सल्फास की गोली और शराब की बोतलें। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या व आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच की शुरू। लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी ने दतिया सहित पूरे देश में बढ़ा दी हैं मुश्किलें, जहां रविवार देर रात पहूज नदी के उफान में पूरी तरह से डूब गया भांडेर मोट मार्ग पर स्थित शाहपुर रपटा पुल के ऊपर से करीब 2 से 3 फीट तक बह रहा है पानी, जिसके चलते पुल का आवागमन हो गया है बंद। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुल के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है रास्ता। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नदी पार करने की ना करे कोशिश। जल स्तर में अभी और बढ़ोतरी की है संभावना। महुआ में सोमवार को पेंशन नियमों में किए गए संशोधनों के विरोध में सैकड़ों पेंशन धारकों ने किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान वरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित किया गया यह प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त विधेयक 2025 में किए गए संशोधनों को वापस लेने की जोरों से उठाई मांग। इसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री संबोधित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। हमीरपुर में बिजली आपूर्ति की समस्या से परेशान है नागरिक, जहां पिछले 1 सप्ताह से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण लोगों में देखने को मिल रहा है आक्रोश। स्थिति को देखते हुए अधिवक्ता संघ ने सोमवार को हड़ताल कर जिलाधिकारी को सौंपा राज्यपाल संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बिजली आपूर्ति सुमेरपुर के बजाय पत्योरा से कराए जाने की उठाई मांग। साथ ही पानी आपूर्ति के लिए ट्यूबवेलों में जनरेटर की व्यवस्था कराए जाने की भी की मांग। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि यदि नहीं मानी गई उनकी मांगे तो वह सत्याग्रह करने के लिए होंगे बाध्य। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में एक शराबी युवक व पुलिस सिपाही के बीच जमकर हुई मारपीट। नवाबाद थाना क्षेत्र के गुमनावारा का है मामला, जहां रहने वाले शैलेंद्र सिंह यूपी 112 में ललितपुर के तालबेहट में है तैनात, जो ड्यूटी करने के बाद रविवार को स्कूटी से लौट रहे थे अपने घर वापस। तभी मोहल्ले में एक शराबी युवक अपने भतीजे से कर रहा था झगड़ा, जिसको उन्होंने समझाने का किया प्रयास तो वह सिपाही पर ही हो गया उतारू, जिसके बाद सिपाही को भी आ गया गुस्सा और दोनों में सरेआम जमकर चले लात, घूंसे व बेल्ट। इस दौरान सिपाही की फट गई वर्दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के मड़ावरा में एक बोलेरो कार ने बाइक सवार परिवार को मार दी टक्कर। हादसे में उछलकर दूर जा गिरे बाइक सवार दंपत्ति और बच्चे समेत तीनों लोग। वहीं बाइक को करीब 500 मीटर तक घसीटता ले गया कार चालक। बाद में बाइक को छोड़कर वह मौके से हो गया फरार। इस दौरान बाल बच गए कई राहगीर। सीरौन गांव निवासी नरेंद्र विश्वकर्मा अपनी पत्नी व बच्चे के साथ इलाज के लिए आ रहे थे मड़ावरा, तभी रास्ते में हो गया हादसा। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर आरोपी बोलेरो चालक की तलाश की शुरू। जालौन से सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां शराब पार्टी के बाद युवक की कर दी गई हत्या। गोहन थाना क्षेत्र के सरावन गांव निवासी 45 वर्षीय सुनील कुशवाहा के रूप में हुई मृतक की पहचान, जो बीती रात को गांव के ही कुछ लोगों के साथ करने गया हुआ था शराब पार्टी। तभी वहां किसी बात को लेकर उनका आपस में हो गया विवाद और सुनील की गला रेत कर दी गई हत्या। सोमवार को सरावन कंचनपुर की पुलिया के नीचे शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। पुलिस के अनुसार जल्द ही इस बड़े हत्याकांड का कर दिया जाएगा खुलासा। महोबा के बरबई गांव में बहिंगा माइनर नहर पर पुलिया नहीं होने से ग्रामीण है काफी परेशान। गांव के मुख्य मार्ग को काटती है नहर, जिससे ग्रामीणों का दैनिक जीवन हो रहा है प्रभावित। सोमवार को गांव के दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया नहर में पानी भरने से रास्ता पूरी तरह से हो जाता है बंद, जिससे खेतों और पशुओं तक पहुंचना हो जाता है मुश्किल और आपातकालीन स्थिति में बीमारों को अस्पताल ले जाना भी नहीं हो पाता है संभव, जिस कारण उन्होंने नहर पर जल्द से जल्द पुलिया बनाए जाने की उठाई मांग। सागर में रेहली थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी चौधरी में जमीनी विवाद में ओंकार अहरवार की कर दी गई हत्या। इस मामले में सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचा यादव समाज, जहां उन्होंने मामले में आरोपी बनाए गए समाज के लोगों को निर्दोष बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। बोले एफआईआर में गलत नाम किए गए हैं शामिल, इन लोगों के द्वारा नहीं की गई है कोई घटना, उन्हें फंसाया जा रहा है झूठा। पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। झांसी में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों से भिड़ गए उपभोक्ता, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट अंदर शनिवार को स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची थी टीम। तभी एक उपभोक्ता ने स्मार्ट मीटर लगवाने से कर दिया साफ इनकार, जिसको लेकर उपभोक्ता व एसडीओ में काफी देर तक हुई कहासुनी। इस दौरान उपभोक्ता ने धमकी दी कि अगर हमारी लाइट कटी तो तुम्हें काट देंगे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद बिना मीटर लगाए वापस लौट गई टीम। सोमवार को एसडीओ ने पुलिस को दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने उपभोक्ता समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू की।